अभी तक हमने जो कुछ भी देखा वो बस एक जर्नी थी, एक ऐसी जर्नी जिसने थॉर को झकझोर कर रख दिया। उसने अपनी आंखों के सामने अपने एसगार्डियन दोस्तों और बाकी के रियल्म्स को बर्बाद होते हुए देखा, और ये सब कुछ शुरू हुआ था उसके अपने ही भाई लोकी से। लेकिन थॉर के अभी भी कुछ सवाल बचे थे, जैसे कि ये रैग्नारॉक क्या चीज है और इसे रोका कैसे जा सकता है। और अपने इन्हीं सब सवालों के जवाब जानने के लिए थॉर हिलस्टाफ पहुंचता है, जहां उसे ओडिन फोर्स गाइड करती है और मिमिर के वेल के जरिए थॉर को उसका पास्ट दिखाती है, जिसे देखकर थॉर ये समझ जाता है कि रैग्नारॉक एसगार्ड का अंत है और ये एक नेवर एंडिंग साइकिल है जिसे खुद ओडिन भी नहीं रोक पाए थे। और इसी वजह से थॉर दुख और दर्द में रोने लगा। लेकिन ओडिन फोर्स थॉर को बताती है कि वो ओडिन जैसा नहीं है, क्योंकि थॉर में वो सभी काबिलियत हैं जो उसे सबसे ग्रेट गॉड बनाती हैं। लेकिन अगर थॉर को सच में रैग्नारॉक को रोकना है तो उसे रुइंस का मैजिक हासिल करना होगा। और आज की वीडियो में हम थॉर की वो जर्नी देखेंगे जिसमें थॉर रुइंस मैजिक को हासिल करेगा और अपना फेट यानी कि रैग्नारॉक को रोकेगा। तो इसीलिए आज की ये वीडियो काफी एक्साइटिंग होने वाली है। और अगर आप थॉर के जबरा फैन हो तो इस वीडियो को पूरा देखना, नहीं तो थॉर का कहर आप पर बरसेगा और इसका जिम्मेदार मुझे बिल्कुल मत ठहराना। थॉर उस मिमिर के वेल के जरिए अब सब कुछ जान गया था, क्योंकि उसने वहां पर अपना सब पास्ट देख लिया था। थॉर ने अपने लोगों को हजारों बार मरते और जिंदा होते हुए देखा। ये देखने के बाद थॉर का दिल आंसुओं से भर गया। तब वो ओडिन फोर्स थॉर से कहती है कि उसे अगर ये सब कुछ देखकर बुरा लग रहा है तब थॉर को ये सब कुछ रोकना होगा। और फिर ओडिन फोर्स थॉर को उस जगह पर ले आती है जहां पर उसके फादर ओडिन ने 9 दिन और 9 रात तक फांसी पर लटक के रुइंस के मैजिक को हासिल किया था। लेकिन खुद ओडिन रुइंस के पूरे मैजिक को हासिल नहीं कर पाए थे, क्योंकि रुइंस के मैजिक की जो कीमत थी वो किसी के भी बस के बात नहीं थी। इसीलिए अब थॉर को रुइंस के मैजिक को हासिल करने के लिए ओडिन से भी ज्यादा लंबे समय तक उस टहनी से तब तक लटके रहना होगा जब तक कि वो मर नहीं जाता, जिसपे थॉर ऐसा ही करता है और वो अपने फादर ओडिन की तरह उस टहनी से लटक के फांसी लगाकर लटक जाता है। ये सब कुछ थॉर के लिए बहुत पेनफुल था। उसकी आंखों से अभी भी खून बह रहा था और अब धीरे धीरे उसकी सांसें चलना बंद हो चुकी थीं। फिर थॉर ओडिन फोर्स और रुइंस के मैजिक से जुड़ गया। थॉर के उस रुइंस मैजिक से जुड़ते ही उसे अब पूरी यूनिवर्स का सारा नॉलेज मिलने लगा था। उसने यूनिवर्स की क्रिएशन, गॉड्स की क्रिएशन, लगभग सब कुछ दिखाई देने लगा था। थॉर को अब अपना प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर सब कुछ पता चल चुका था। यहाँ तक कि थॉर क्वांटम स्ट्रक्चर और कॉस्मिक आर्किटेक्चर के बियॉन्ड भी देख सकता था। और तभी थॉर की आंखें खुलती हैं और वह जंजीर को तोड़कर नीचे गिर जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है, क्योंकि थॉर ने अब सब कुछ देख लिया था। थॉर को अब हर गॉड्स और हर इंसान के प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर पता था, और वो ये भी जान गया था कि वो कैसे इस रैग्नारॉक को रोक सकता है। थॉर जमीन पर गिर जाता है और अपनी मौत के मुंह में चला जाता है, जहां हेल में हेला थॉर का इंतजार कर रही थी। लेकिन थॉर एक आखिरी बार ओडिन से उसे बचाने की मदद मांगता है, क्योंकि अब थॉर ही था जिसे रुइंस का नॉलेज मिल चुका था और वो रैग्नारॉक को रोक सकता था। लेकिन इसके लिए उसे पहले वहां से जिंदा होना होगा। लेकिन ओडिन भी मरने के बाद थॉर की एक आखिरी बार मदद करते हैं और थॉर को हेल से बाहर ले आते हैं, जिसके बाद थॉर अब उस जगह पर पहुंच जाता है जहां आज तक एक भी गॉड्स नहीं पहुंचा था। थॉर अब वो सब कुछ देख रहा था जो उसकी आंखें कभी नहीं देख सकती थीं। इसीलिए थॉर ने वहां परछाई में उनको देखा जो खुद को दोज हु सिट एबव इन शैडो कहकर बुलाते थे। थॉर उनसे कहता है, मैं तुमको देख सकता हूँ, जिसपे वो शैडो गॉड्स बोलते हैं, थॉर तुम पहले ऐसे गॉड हो जो यहाँ तक पहुँच सका, लेकिन अब बस ये सब कुछ समझना तुम्हारे बस की बात नहीं है। तुम अब हमारे लिए खतरा बन चुके हो। थॉर कहता है, मैं अब तुम्हारी घिनौनी हरकतें समझ गया हूँ और मैं ये भी जान गया हूँ कि रैग्नारॉक के पीछे तुम लोगों का हाथ है। लेकिन अब बस, क्योंकि तुम्हें मुझसे कोई भी नहीं बचा सकता और तुम्हें कैसे खत्म करना है ये मैं अब जान चुका हूँ। फिर तभी थॉर वहां से चला जाता है और वापस से हिलस्टाफ पहुंचता है, जहां पर वो अपनी दोनों भेड़ों को मरा हुआ देखता है। लेकिन अब थॉर सब कुछ जानता था, तो वह ये भी समझ गया कि ये सब कुछ लोकी का किया हुआ है। लेकिन अब जब थॉर सब कुछ जानता था तो वो ये भी जान जाता है कि लोकी कहाँ पर है, जिसके बाद थॉर सीधा वेलहला पहुंचता है
और अब लोकी ने वेलहला को अपनी मर्जी के मुताबिक ढाल लिया था, क्योंकि लोकी को वेलहला पर राज करना था। और जब थॉर वेलहला पर आता है तो उसके सामने उसका वो दुश्मन आता है जिससे खुद ओडिन भी लड़ने से डरते थे, क्योंकि मैंगॉक अपनी कभी न खत्म होने वाली एंगर के साथ थॉर को रोकने के लिए पहुंच गया था। लेकिन तभी थॉर अपने एक हाथ से मैंगॉक को रोक देता है, पर ऐसा करना किसी भी एसगार्डियन के बस की बात नहीं थी। पर अब थॉर इतना पावरफुल हो चुका था कि उसके सामने अब मैंगॉक किसी चींटी के जैसा था। थॉर मैंगॉक से कहता है, तुमने मेरे कई भाइयों का कत्ल किया है, तो तुम मुझे बताओ कि मैं तुम्हें कैसे मारूं। मैं चाहूं तो तुम्हें किसी बोतल में बंद करके समुद्र की गहराइयों में हमेशा के लिए दफना सकता हूं, लेकिन मैं ये बात अच्छे से जानता हूं तुम वहां से भी अपनी भूख को मिटाने के लिए एसगार्ड वापस आ जाओगे, इसीलिए अब वक्त आ चुका है तुम्हें हमेशा के लिए शांत करने का। तब थॉर एक स्पेल पड़ता है जिससे मैंगॉक हवा में ही गायब हो जाता है। ये देखकर लोकी भी हैरान रह गया, उसे ये समझ में ही नहीं आया कि आखिर थॉर इतना पावरफुल कैसे हो चुका था, वो भी बिना अपने हैमर के। लेकिन लोकी भी कोई साधारण सा गॉड नहीं था, वो समझ गया कि ये रुइंस का मैजिक है जिसे पहले खुद लोकी अपने लिए हासिल करना चाहता था, पर वो ये कभी नहीं समझ पाया कि रुइंस को मैजिक किसी जादू या छलावे से नहीं बल्कि सैक्रिफाइस से हासिल किया जाता है। तब थॉर लोकी से कहता है, मैं अब तुम्हारे हर छोटे बड़े कामों को जानता हूँ, मैं अब तुम्हारे सभी राज जान चुका हूँ। जिसपे लोकी कहता है, अच्छा तो अब तुम मुझसे ये पूछने के लिए आए हो कि मैंने ये सब क्यों किया, मैंने तुम्हारे लोगों को क्यों मारा, तुम यही सब कुछ जानने आए हो। तो थॉर कहता है, लोकी तुम कितने इम्पेशेंस हो, मैंने तुमसे अभी अभी कहा कि मैं सब कुछ जानता हूँ, मैं तुम्हारे ये सब करने के पीछे और गुस्से को भी जानता हूँ। मैं जानता हूँ हमारे फादर ओडिन ने तुम्हारे फादर लॉफी को मार दिया था और तुमको यहाँ पर एसगार्ड में हमारे बीच अपने बेटे की तरह रखा, लेकिन तुम तब भी खुश नहीं थे। पर जिस दिन मुझे म्योनिर मिला, तुम्हारी नफरत मेरे और मेरे लोगों के लिए इतनी बढ़ गई कि तुम ये सब कुछ कर बैठे। ये बात सुनकर लोकी तो मानो चौंक गया। फिर लोकी थॉर पर गुस्साते हुए बोलता है, तो इसका मतलब तुम यहाँ पर मेरे साम्राज्य को डिस्ट्रॉय करने के लिए आए हो और अपना बदला मुझसे लेना चाहते हो। मैं कभी भी एसगार्ड को तबाह नहीं करना चाहता था, बल्कि मैं खुद उस पर राज करना चाहता था। और जब मेरी आर्मी ने वेनाहाइम को जीता तो सब कुछ रुक गया, क्योंकि मैं यही चाहता था कि सब कुछ मेरे कंट्रोल में रहे। और अब मैं इस वेलहला का किंग बन चुका हूँ और तुम मेरे किंगडम में आकर मुझे ही धमका रहे हो, मैं तुम्हें डिस्ट्रॉय कर दूंगा। जिसपे थॉर कहता है, लेकिन तुम्हारी आर्मी का क्या? लोकी कहता है, तुम मेरी आर्मी के बारे में कुछ भी नहीं जानते हो। लेकिन तभी थॉर अपनी एक चुटकी बजाता है और तभी वहां पर लोकी की छुपी हुई सेना उसके सामने आ जाती है और थॉर पर हमला कर देती है। लेकिन थॉर अपने आसपास एक फोर्स शील्ड क्रिएट करता है और फिर एक ऐसी स्पेल पड़ता है जिससे लोकी की पूरी सेना और उसका किंगडम डिस्ट्रॉय हो जाता है। लोकी ये देखकर रोने लगता है, क्योंकि उसका बरसों पुराना सपना जब पूरा हुआ तो एक पल में ही थॉर ने उसे कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया था। लेकिन थॉर अभी भी गुस्से में था। थॉर लोकी को उसके कामों की सजा देना चाहता था, क्योंकि लोकी ने अपने किंगडम को बनाने के लिए सैकड़ों एसगार्डियन को इतनी बेरहमी से मारा था। फिर थॉर लोकी का सर उसकी बॉडी से ऐसे अलग करता है जिससे लोकी मरता तो नहीं है, लेकिन वो अपनी बॉडी के बिना भी जिंदा रहता है। तब थॉर लोकी के सिर को अपनी बेल्ट पर बांध लेता है। लोकी थॉर से पूछता है, ये तुमने कैसे किया थॉर? तब वहीं पर मौजूद ओडेन फोर्स थॉर से कहती है, थॉर मुझे लगता है तुमने अब वो विजडम हासिल कर ली है जिसे ओडेन भी नहीं हासिल कर पाए थे, और ये सब कुछ तुमने अपने अर्थ के दिनों से सीखा है, जब तुम ब्लेक बनकर अर्थ पर भेजे गए थे। मुझे ये देखकर खुशी हुई कि तुमने ओडेन के उस सख्त फैसले में भी इतना कुछ सीख लिया, लेकिन अब तुम क्या करने वाले हो? जिसपे थॉर कहता है, मैं अब उस साइकिल को खत्म करने वाला हूँ जिससे वो लोग चलते हैं जो उस परछाई में छिपे बैठे हैं। जब मैंने अपनी दोनों आंखें सैक्रिफाइस की तो मुझे वो विजडम मिली जिससे मैं ये जान पाया कि ये शैडो में छिपे हुए लोग हमारी लाइफ फोर्स को फीड करते हैं और वो हमें बार बार मार कर खुद को जिंदा रखते हैं, और इस वजह से हमारा किया गया कोई भी काम उसी तरह से दोहराता रहता है। लेकिन अब अगर इसे रोकने में मेरी जान ही क्यों ना चली जाए, पर मैं इस साइकिल को हमेशा के लिए रोक के रहूंगा। जिसपे ओडेन फोर्स कहती है, तब मैं ये देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ कि तुम ये सब कुछ कैसे करोगे। लेकिन लोकी को ओडेन फोर्स नहीं नजर आ रही थी, तो वह थॉर से पूछता है कि आखिर तुम बात किससे कर रहे हो थॉर? फिर थॉर सीधा उस जगह पर पहुंचता है जहां पर वो बीइंग रहता है जो इस रैग्नारॉक को लाने वाला है,
यानी कि सर्टर की दुनिया। थॉर सीधा सर्टर के सामने पहुंच जाता है। सर्टर थॉर को देखकर पूछता है, अच्छा तो तुम मुझसे यहीं पर लड़ने आ गए, लेकिन मैं तो खुद तुम्हारे ही पास आने की तैयारी कर रहा था। तब थॉर सर्टर से कहता है, मैं आज यहाँ पर तुमसे लड़ने के लिए नहीं आया हूँ। तो थॉर की बेल्ट में लटक रहा लोकी थॉर से बोलता है, क्या तुम सर्टर से नहीं लड़ोगे? ये वो डीमन है जिसने तुम्हारे फादर ओडिन को मारा है। मैंने आज तक तुमसे डरपोक एसगार्डियन नहीं देखा थॉर। लेकिन थॉर लोकी की बात को बिल्कुल जवाब नहीं देता और सर्टर से कहता है, मैं बस यहाँ पर अपने म्योनिर को ठीक करवाने के लिए आया हूँ। तो सर्टर ये सुनकर हैरत में पड़ जाता है। लेकिन वहीं पर मौजूद ओडिन फोर्स थॉर से कहती है, ये तो तुम खुद भी कर सकते थे थॉर, इसके लिए तुम्हें सर्टर की क्या जरूरत? थॉर कहता है, मैं जानता हूँ कि ये मैं खुद से कर सकता हूँ, लेकिन मैं ये उससे करवाना चाहता हूँ जिसने मेरे फादर को मारा, जो गॉड्स का दुश्मन है, और इसीलिए मैं उससे ये अपना पावरफुल हथियार बनवाना चाहता हूँ। तब ओडिन फोर्स कहती है, मान गए थॉर, तुम अब वाकई में बहुत समझदार हो गए हो। तब सर्टर थॉर से कहता है, अगर मैं तुम्हारे इस वेपन को बना दूंगा तब तुम मुझ पर ही हमला कर दोगे। लेकिन थॉर कहता है, ऐसा कैसे होगा जब मेरा वेपन तुम्हारे ही हाथों में होगा? लेकिन सर्टर, अगर तुम मेरा वेपन बना दोगे तो मैं तुम्हें खुद वेनाहाइम और वेलाला तक जाने का रास्ता दे दूंगा, जिससे तुम वहां जाकर सब कुछ तबाह कर सकते हो। और ये मेरा यानी कि किंग ऑफ एसगार्ड का तुमसे वादा है, जिसपे सर्टर म्योनिर के बदले सब कुछ डिस्ट्रॉय करने के लिए मान जाता है, और वो उसी मोल्ड का इस्तेमाल कर एक बार फिर से म्योनिर को ठीक कर देता है। तब थॉर अपने उस म्योनिर की मदद से ऐसी पावर रिलीज करता है जिससे वहां पर समंदर को चीरता हुआ एक रास्ता बन जाता है, और अब सर्टर अपनी सेना के साथ एसगार्ड को डिस्ट्रॉय करने के लिए निकल जाता है। सर्टर सीधा वेनाहाइम पहुंचकर उन सभी को मारने लगता है जो थॉर के अपने थे। लेकिन थॉर ये सब कुछ क्यों कर रहा था, ये तो बस वो ही जानता था, क्योंकि वो ये बात अच्छे से समझ गया था कि इस साइकिल को अगर रोका नहीं गया तो उसके लोग ऐसे ही बार बार इस साइकिल में मरते रहेंगे। खुद थॉर के लिए ऐसा करना बहुत पेनफुल था, लेकिन थॉर ये जानता था कि ये करना जरूरी है, और इसीलिए वह नहीं चाहता था कि बिल भी इस रैग्नारॉक का हिस्सा बने, क्योंकि वो कोई एसगार्डियन नहीं था और इसी वजह से वो फिर से जिंदा नहीं हो सकता था। लेकिन अगर बीटा रे बिल मारा जाता तो थॉर को इस बात का दुख हमेशा रहता, और इसीलिए थॉर बिल को उस लड़ाई से सीधा स्पेस में दूर भेज देता है और उसको एसगार्ड के लोगों की मदद करने के लिए शुक्रिया कहता है, और फिर विल को वहां से जाने के लिए कहता है। बिल पहले तो ऐसा करने के लिए मना करता है, लेकिन थॉर के बताने पर वो ये समझ जाता है कि ऐसा करना सही रहेगा। फिर थॉर सीधा पहुंच जाता है वर्ल्ड के पास, जहां पर पूरे एसगार्ड की किस्मत पहले से ही लिखी थी। लेकिन तभी वहां पर सिस्टर्स ऑफ फेट आ जाती हैं। वो थॉर से कहती हैं, थॉर, ओडिन के बेटे, किंग ऑफ एसगार्ड और गाया के बेटे, हम ये बात जानते थे कि तुम यहाँ पर जरूर आओगे, लेकिन हम तुम्हें बता दें कि तुम्हारी पावर्स यहाँ पर कुछ काम नहीं करने वाली हैं, इसीलिए तुम उसे बिल्कुल भी बदल नहीं सकते, जो पहले से लिखा जा चुका है। जिसपे लोकी ये देखकर हंसने लगता है और कहता है, तुम्हारी उन सब पावर्स का क्या जब तुम उसे बदल भी नहीं सकते। थॉर सिस्टर ऑफ फेट से कहता है, हाँ मैं ये बात जानता हूँ कि मैं अपने फेट को बदल नहीं सकता, और अब वो होके रहेगा जो पहले से लिखा जा चुका है। जिसपे ओडिन फोर्स थॉर से कहती है, फिर तो हम हार गए थॉर, तुम्हारी वो नॉलेज अब वेस्ट हो गई। जिसपे थॉर कहता है, नहीं, हमने हमेशा से अपने फेट को सामने से देखा है, लेकिन अगर तुम इसके पीछे देखोगे तब तुम समझोगे कि ये सब कुछ पीछे से उसे एक धागे से लिखा जाता है, जो सर्कल फॉर्म में ये सब कुछ बार बार लिखकर दोहराता रहता है। तब ओडिन फोर्स ये चीज देखकर हैरत में पड़ जाती है, क्योंकि आज से पहले किसी ने भी इस चीज पर ध्यान नहीं दिया था। वो सभी लोग बस अपने सामने उस फेट को देखते थे जो उन्हें सामने से दिखाया जाता था। ये चीज देखकर वहीं पर खड़ी सिस्टर ऑफ फेट गुस्सा हो जाती हैं और वो कहती हैं, थॉर तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, क्योंकि उन्होंने सिर्फ हमें ये पावर दी है कि हम तुम्हारा फेट लिख सकें। यहाँ पर सिस्टर ऑफ फेट उन शैडो गॉड्स की बात कर रही हैं, और उन शैडो गॉड्स ने ही सिस्टर ऑफ फेट्स को इस काम के लिए रखा था। लेकिन थॉर अब इस छलावे से थक चुका था और वह अपना म्योनिर उठाता है और वो करने के लिए रेडी हो जाता है जिसे करने की कोई सोच भी नहीं सकता था। ये देखकर शैडो में छिपे वो बिंग्स घबरा जाते हैं और थॉर को ऐसा करने के लिए मना करने लगते हैं। वो थॉर को हर तरह का लालच देते हैं, यहाँ तक कि वो थॉर को अपने बीच में जगह देने की बात करते हैं। लेकिन गॉड ऑफ थंडर ने अब ये तय कर लिया था
कि उसकी विल के आगे इस तरह का कोई भी लालच उसे झुका नहीं सकता। वो उन शैडो में छिपे हुए गॉड से कहता है, तुम लोग खुद को गॉड्स ऑफ द गॉड्स कहते हो, लेकिन तुम लोग गॉड्स के नाम पर कलंक हो, क्योंकि तुम पहले हम लोगों को बनाते हो और फिर हमको मारते हो, लेकिन अब बस बहुत हो गया। फिर थॉर म्योनिर की मदद से अपनी एक ही वार से उस धागे को तोड़ देता है जिससे उन एसगार्डियन का फेट जुड़ा था, और ऐसा होते ही यग्ड्रिसिल ट्री अपने ही अंदर कोलैप्स होना शुरू हो जाता है। उसके अंदर वैलहला, वैनाहाइम और सब कुछ अंदर खींचने लगता है, यहाँ तक कि खुद थॉर भी अब उस कोलैप्स होते हुए वर्ल्ड में समा गया। लेकिन इन सब में एक बात अजीब हुई कि जब सब कुछ खत्म हो रहा था तब रूइंस का मैजिक भी चला गया, एसगार्ड भी चला गया, लेकिन कैसे भी करके थॉर अभी भी बचा हुआ था। वो बस यूनिवर्स के साथ एक हो चुका था और डीप स्लीप में था, लेकिन थॉर यूनिवर्स में अभी भी कहीं पर जिंदा था। थॉर ने उस व्हील ऑफ फेट को काट कर एसगार्ड और उसके लोगों को हमेशा के लिए इस रैग्नारॉक की साइकिल से बचा लिया था। और वो लोग जो खुद को एसगार्डियन गॉड्स के भी गॉड्स कहा करते थे, जो शैडो में बैठकर रैग्नारॉक को लाया करते थे, वो बेसिकली सेलेस्टियल्स थे, जो रैग्नारॉक के होने की वजह से उससे रिलीज होने वाली एनर्जी को फीड करके खुद को जिंदा रखते थे। लेकिन अब जब रैग्नारॉक साइकिल मिट चुकी थी तब वो सेलेस्टियल भी खत्म हो चुके थे, यानी कि थॉर ने सेलेस्टियल्स तक को हरा दिया था। और अब थॉर ये सब कुछ खत्म करके चैन से रेस्ट ले सकता था, क्योंकि अब उसे और उसके लोगों को बार बार नहीं मरना पड़ेगा। और यही चीज थॉर को एक सुकून दे रही थी, और देती भी क्यों ना, क्योंकि कोई भी गॉड या फिर इंसान अपने सामने बार बार खुद के ही लोगों को मरता हुआ नहीं देख सकता था। थॉर एक गॉड था और इसीलिए वो किसी के खेलने का खिलौना नहीं बन सकता था। और अब थॉर यूनिवर्स में ही मौजूद कहीं पर आराम कर सकता था। और गाइज, अब ये रूइन किंग थॉर की स्टोरी यहीं पर खत्म हो जाती है, और इसके आगे भी थॉर की एक स्टोरी है जिसमें थॉर वापस से जिंदा होता है। और अगर आपको उस पे वीडियो फुल डिटेल्स में देखनी है तो आप कमेंट्स में मुझे ये बात बता सकते हैं। मैं जानता था कि ये स्टोरी आपने भले ही देख रखी है, लेकिन मैं आपको ये स्टोरी बस इसीलिए दिखाया क्योंकि आपने ये स्टोरी फुल डिटेल्स में नहीं देखी थी, क्योंकि आज से पहले आपको ये नहीं पता था कि सिस्टर्स ऑफ फेट आखिर किसके लिए काम किया करती थी। पर अब आप ये चीज जानते हैं, और जैसे राइटर्स ने इस स्टोरी को लिखा है, मैंने ठीक वैसे ही उतनी डिटेल्स के साथ आपको ये स्टोरी दिखाने की कोशिश की है, और बीच में कोई भी चीज काटा पीटी नहीं की। और अगर आपको मेरा ये एफर्ट पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना, और अगर आपको इसके आगे की स्टोरी देखनी है तो भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मैं आप लोगों के रिस्पॉन्स को देख के ही इस पे आगे की वीडियो लाऊंगा। तो अब मैं चलता हूँ, आप मेरी बाकी की वीडियोस एंजॉय कीजिए और खुश रहिए।